हाँ भाई हेलो। मैं बोल रहा था कि पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचा हूँ यार, तो उधर ना फैक्ट्री डाल दूँ सोच रहा हूँ मैं। अरे कहाँ, अरे वहीं यार, इधर देख रहा हूँ तो मेरे को छत्तीसगढ़ में ना, बस्तर में ना, उधर लोग कम पढ़े लिखे हैं, ज़मीन भी सस्ते मिल जाएगा और आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादा लोचा नहीं है अपने को, उधर ही डाल देते हैं। और नहीं भी मिलेगा तो उसमें क्या है भाई, ले लेंगे अपने अपने तरीके से, वो तो आता अच्छा है ना अपने को। ठीक। अरे खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा ना उधर, समझना। अरे क्या है ना, वेस्ट जितना भी मटेरियल निकलेगा ना, डाल देंगे ऐसी नदी में डायरेक्ट, कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहा है ना। हाँ। अरे पॉलिटिकल इशू होगा तो तू देख लेना ना, उसमें क्या है, गवर्नमेंट को अपोज करे तो तू तो है ना। अरे बस भाई बस, चलते हैं तो चालू करते हैं। क्या कर रहे हैं बे? पागल वागल हो गए क्या? आज के बाद हम स्मोकिंग नहीं करेंगे। पर क्यों? मर जाएगा। किससे? कैंसर से? नहीं भाई, पॉल्यूशन से। क्या क्या बोला? फिर से बोल। पॉल्यूशन से। अबे तू खुद है या मुझे समझ रहा है? चलेगा होता। तेरे गांव का पॉपुलेशन कितना है? ये कैसा सवाल है? अबे तू पहले बता तो। यही कोई 1500 लोग। 1500। उनमें से कितने % लोग स्मोक करते होंगे? करीबन 15 से 20% लोग। 15 से 20%। डेली कितने लोग करते होंगे? 15% लोग तो करते होंगे। 15% लोग डेली। एग्जैक्टली। तो इधर तेरे छोटे से गांव में 15% लोग डेली स्मोक करते हैं। वैसे हमारी इतनी बड़ी दुनिया में 15% लोग ऐसे हैं जो डेली स्मोक करते हैं, डेली। और हमारी दुनिया का पॉपुलेशन है 7.7 बिलियन, 7.7 अरब। चल चल, उसका 15% निकाल। अभी निकालना। ओह, निकलेगा बता देना। $1.155 बिलियन। 1.155 बिलियन। 1 अरब 15 करोड़ 50 लाख लोग। इतने लोग डेली स्मोक करते हैं, डेली। चल 15 करोड़ को हटा देते हैं, फिर भी 1 बिलियन लोग ऐसे हैं, 1 अरब लोग ऐसे हैं जो डेली स्मोक करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग एक सिगरेट पीते हैं, कई लोग एक पीते हैं, कई लोग 2 पीते हैं, कई लोग 3 पीते हैं, कई तो कई पूरे का पूरा पैकेट ही पी जाते हैं, पूरा का पूरा पैकेट। चल अब उसका हम एवरेज निकालते हैं ना, कि एवरेज कितना आएगा। तो पर बिना 2 3 4 आ ही जाएगा कम से कम एवरेज। चल हम कम से कम ही लेते हैं, 2 लेते हैं एवरेज, 2 सिगरेट एवरेज। तो पर भी 1 बिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2 बिलियन। 2 बिलियन सिगरेट डेली जलता है मिनिमम, कम से कम है ना। और अगर इतने सिगरेट को किसी शहर में ला के जला दिया जाए, 2 बिलियन सिगरेट को किसी शहर में ला के जला दिया जाए, तो इमेजिन कर उस शहर का क्या होगा, सोच। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। सॉरी भाई, सॉरी। चल भाई अपना काम कर। हाँ, खा ले। हाँ।
वैसे बात तो सही कही थी आज लौंडे ने। विक्रम उठ जा भाई, सुबह हो गया, सुबह के 11:30 बज रहे हैं। विक्रम सॉरी, सुबह हो गया? क्या हो गया, ठीक तो है ना तू? हाँ हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। सुबह हो गया भाई? सुबह के 11:30 बज रहे हैं। अरे बाप रे, पता नहीं चला भाई। बैठ मैं, कैसा काम नहीं है? खाली पीली बोर लग रहा है, इस टाइम पास आया था। चल बैठा, मैं आता हूँ वॉशरूम से। विक्रम हो गया फ्रेश? सपना देखा भी आज रात को, अच्छी नहीं लगा इस कारण। अच्छा तो चल फिर माइंड फ्रेश करते हैं, दाना सांस करते हैं, अच्छा लगेगा तेरे को भी। अभी तो सर्किट हूँ भाई। तो क्या हो गया तो? ठीक है, देखा पेशेंट को बुलाते हैं फिर। उठा ना भाई। हाँ सुन, तो क्या कर रहा है? चला रूम में, अभी आ तो पहले। हाँ ठीक है।
अबे देख रहे हो बे क्या हो रहा है बे इधर पे? जो दिल्ली में बच्चे लोग भाई डिफेक्टिव पैदा ले रहे हैं भाई। देखो देखिए अभी ये क्या है भाई? देखो भाई, इसका तो गर्दन ही टेढ़ा है बे। भाई इसका 3 पैर है भाई एक दिन का। क्यों हो रहा है? पढ़ तो सही, पूरा पढ़ तो। ये भाई देखना भाई ना कि दिल्ली में ना पॉल्यूशन लिमिट से ज़्यादा हो गया भाई। इधर पॉल्यूशन उधर पॉल्यूशन, इधर देखो उधर पॉल्यूशन है तो होगा ना भाई। देखो लिखा है भाई, देखो ना इंसान का ना लाइफ टाइम कम होता जा रहा है। अभी इसका तो सारा फोड़ा हो गया बे इसमें। तो भाई पेट में भी। जी रहा है वो जी नहीं पा रहा है, और जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है ना वो भी सुरक्षित नहीं है। क्या होगा भाई ऐसे भाई? कुछ तो करना पड़ेगा। मरेंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। आएगा वो, सबको मार देगा, कोई नहीं बचना भाई। क्या हो गया भाई? कैसा लग रहा है? ठीक तो है ना बे? पता नहीं भाई, चलो तुम लोग को दिखाता हूँ मैं। तो क्या दिखाएगा बे? पता नहीं भाई क्या हो रहा है। क्या कौन आएगा बोल रहे थे बे? बे नाम आ रहा है क्या? नहीं बे, चल कुछ दिखा तुम लोग को। पहले बैठ में बैठ, आराम आराम कर ले। क्या हो गया है बे तेरे को? मैं भाई एक बुक पर हूँ ना। चल यार बाद में बताता हूँ। चल ठीक है, क्या दिखाएगा तू? चल चल फ्रेश हो जा। वो देख रहे हो? क्या दिख रहा है उधर? क्या है? बंजर है, बंजर पूरा बंजर। बंजर। क्या दिख रहा है? दिख रहा है? बंजर ही तो है। ये है फ्यूचर हमारा। फ्यूचर है? ये हमारा फ्यूचर है। वो क्या दिख रहा है? कचड़ा है वहाँ पे, कुत्ता मांस खा रहा है। यही हमारा फ्यूचर है, यही फ्यूचर है। चलो वो क्या दिख रहा है? रुक जा मैं बताता हूँ। मुझे फ्यूचर दिख रहा है अपना। मेरे हम सबका फ्यूचर दिख रहा है। फ्यूचर है वो फ्यूचर। फ्यूचर है। चलो चलो चलो। अभी देखा है अभी तो आजकल विक्रम को भी? अबे वो तो एकदम अजीब से बिहेव करता है आजकल। जब से वो घर से घूम के आया है तब से एकदम हो गया होता अभी देखना भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बोल रहा था कौन आएगा, वो आएगा, कोई नहीं बचेगा। है। और कहाँ घुमा लेके था हम लोग को? वही तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, वो वहाँ ले क्यों गया था भाई? क्या करे भाई, वो समझ नहीं आ रहा है। दोस्त है अपना, कुछ देखना और दिखाना पड़ेगा कहीं उसको। सही बात है नहीं? हाँ, तो आना पड़ेगा।
अभी सुन, बिजली का बिल है, पे करना पड़ेगा, पैसा चाहिए। अबे पैसा नहीं है, टिकटॉक बनाने दे बाद में आ। पेटीएम कर दे भाई। है नहीं है भाई, जल्दी बाद में आ। पेटीएम ऐप नहीं तेरे पास? नहीं है भाई। नहीं, टिकटॉक है? टिकटॉक है? हाँ है। तेरे पास पेटीएम है, टिकटॉक है? साले चोर, साले तेरे पास टिकटॉक है, पेटीएम नहीं है। पता है कैश बनाने के लिए कितने पर करने पड़ते हैं, कितने पर कर रहे हैं साले? कैसा आदमी भाई, टिकटॉक चलाता है साला, पेटीएम नहीं चलाता है। साले मारूंगा साले। देख लूंगा साला। कैसे विक्रम, क्या हो गया तेरे को? पता नहीं भाई। आजकल क्या कर रहा है तू? हालत देखिए अभी कैसे दिख रहा है। हो क्या गया है तेरे को? किसी को भी मार दे रहा है, कभी भी गुस्सा हो जाता है, कभी डर जाता है अचानक से। क्या हो गया तेरे को? कोई प्रॉब्लम है तो बता ना भाई, दोस्त लोग हैं ना तेरे पास, तो ऐसे क्यों घबरा है? हाँ, हम लोग को बता, कुछ सोचेंगे, बताएगा तब। चल ठीक है, तू फ्रेश हो जा, बाद में बात करते हैं, ठीक? चल जा। मैं बता क्यों बुलाया? हाईवे बनने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट चेक नहीं चाहिए तेरे को? चाहिए ना। लेकिन उसके लिए तेरे को कुछ काम करना पड़ेगा मेरा। हम लोग को फंडिंग चाहिए। 2 बार से हम लोग कंटिन्यू हार चुके हैं। इस बार कुछ भी ना कुछ करके तो हमको जीतना ही है इस बार। चाहे इसके लिए हमको किसी का गर्दन क्यों ना काटना पड़े, रेप ही क्यों ना करना पड़े। अपोजिशन के लिए हम लोग को रेप का आरोप ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम लोग को जीतना है कुछ भी करके। दंगा भी करा देंगे सर जीतने के लिए। हम लोग किसी भी हद तक हम सारी हदें पार कर देंगे जीतने के लिए। ठीक है, Option। ठीक है, जो भी करना है कर लेना। जितना फंड चाहिए मैं दे दूँगा, पर कॉन्ट्रैक्ट मेरे को ही मिलना चाहिए। मिल जाएगा तेरे को, ठीक है बिल्कुल ना? चल डन। डन। और विक्रम, बैठो। तो मैं यहाँ तुम लोग को इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि मैं कुछ बताना चाहता हूँ तुम लोग को। बताना। कुछ बात चल रहा है मेरे मन में। अभी कुछ दिनों पहले मैं केरला गया था। तो जब मैं वहाँ गया था ना, तो मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा था। तो फोटोग्राफी करते करते मैं कुछ ज़्यादा अंदर चला गया था जंगल के। तो वहाँ मुझे एक साधु महात्मा टाइप में कोई आदमी मिले। सुनसान जगह था। उन्होंने मुझे बुलाया और एक बुक दिया, किताब, और बोला कि बेटा ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये हम लोग की वर्षों की साधना है। मेरे दोस्त तो अब दुनिया में नहीं रहे, वो ख़त्म हो गए, मेरे मित्र। मैं लास्ट बचा हूँ। हम सब मिल के शोध करके इस बुक को लिख रहे थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा मेरा लास्ट टाइम आ गया है और मेरे पास ये बुक है, हमारी वर्षों की मेहनत। अगर मैं मर गया और मेरे साथ ये बुक भी ख़त्म हो गया तो तुम सब खत्म हो जाओगे, सब। सो मेरे को लगा ये क्या बात कर रहा है भाई करके। फिर बोला ये कोई मामूली किताब नहीं है, अब ये तुम्हारे हवाले। और मेरे को वहाँ से जाने बोल दिया। वो कहीं चले गए, मैं भी वहाँ से आ गया। शुरू में तो मैं सोचा ये क्या है भाई करके, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आया और घर में आने के बाद इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वाकई में कोई मामूली बुक नहीं है। शुरू में हल्के में ले रहा था, जब पढ़ना स्टार्ट किया ना तब मेरे को सब क्लियर होते गया, समझ में आने लगा। इसमें लिखा है कि कैसे बियाबान आएगा और हम सबको ख़त्म कर देगा। मुझे, तुम्हें कोई नहीं बचेगा, सब खत्म। कोई जीव जंतु होंगे ना वो भी नहीं बचेंगे, सब खत्म। क्या है ये बियाबान, कौन है ये? किसी भी जीवित प्राणी ने आज तक उसे नहीं देखा है, क्योंकि उसे देखने वाला कोई बचा ही नहीं है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं है? आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर थे
है कि नहीं? अब है क्या? नहीं है ना? उसे नहीं मारा है, वो आता है सबको नष्ट कर देता है, सब कुछ, कोई नहीं बचता है। वो आ चुका है, उसकी सेना आ चुकी है। जब वो आता है ना, तबाही होने लगता है, हवा खराब हो जाता है, पानी खराब हो जाता है, यहाँ तक कि मिट्टी भी खराब हो जाता है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्लाइमेट चेंज होने लगता है, सुनामी आने लगता है, फ्लड आता है, वोल्केनो इरप्शन होता है, लोग पास कुछ खाने के लिए बचता नहीं है, लास्ट में लोग एक दूसरे को मार के खाते हैं और लास्ट में खुद मर जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। पृथ्वी पूरा आग का गोला बन जाएगा, पूरा आग का गोला, चारों तरफ तबाही, धुआं, पॉल्यूशन, गंदगी, कचरा, तबाह हो जाएगा। उसके बाद होगा सब शांत, सब शांत, शांत, बियाबान आ चुका होगा। जब वो आता है ना, तो पहले तबाही आता है। प्रकृति बियाबान का तबाही के साथ स्वागत करती है। टाइटैनिक को किसने डुबाया था? उसी के सेना ने डुबाया था, बियाबान की सेना ने। वो हमें वार्निंग दे रहा था। उस समय क्या था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। सोचते नहीं है प्रकृति के बारे में। प्रकृति कुछ हो, हमको कुछ फर्क नहीं है, भाड़ में जाए, हमें पैसा मिल रहा है बस। ऐसा हम लोग का मेंटेलिटी हो गया था, अभी भी है। अभी क्या हुआ था? केदारनाथ में बाढ़ आया था, बादल फटा था वहाँ पे। क्यों हुआ था पता है? क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था। वो केदारनाथ एक धर्म स्थल है, पाप वहाँ बढ़ने लगा। तो कुछ लोगों के पाप के कारण हजारों बेकसूर लोग को ही मरना पड़ा। यह संसार का नियम है कि कुछ लोग गलत काम करते हैं, उस कारण ना हजारों लोग, बेकसूर लोग भी मर जाते हैं। इस कारण बहुत सारे बेकसूर लोग भी मरे हैं। बार बार हमें हिंट देता है, हम समझ नहीं पाते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ये हद से ज़्यादा हो जाएगा और बियाबान आएगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। हाँ जो भी है, लेकिन आएगा क्यों यहाँ पे? सही सवाल है। देखो तो देखो, उस बुक में बताया गया है एक ग्राफ के जरिए। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, इधर टाइम है, इधर क्राइम और पॉल्यूशन है। पहले हमारे दुनिया में कुछ नहीं था, टाइम भी नहीं था, सब शून्य था। तब एक विस्फोट हुआ जिसके बाद से समय एग्जिस्ट में आया। हमारे सूरज, चांद, तारे, ग्रह वगैरह, गैलेक्सी वगैरह सब एग्जिस्ट में आया। लेकिन तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, हमारा पृथ्वी आग का गोला था। धीरे 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 समय के साथ वो शांत हुआ, शांत हुआ, शांत हुआ, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो पॉल्यूशन था। किसी चीज़ की अधिकता को पॉल्यूशन बोलते हैं ना। तो धीरे धीरे शांत हुआ। यहाँ पर हमारा एक लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन। इस लिमिट तक अगर क्राइम और पॉल्यूशन है तब हम रह सकते हैं, लेकिन इस लिमिट के ऊपर अगर क्राइम और पॉल्यूशन होने लगा तो हम नहीं रह सकते, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। बियाबान आएगा, सबको नष्ट कर देगा। तो शुरू में आए, इस लाइफ लाइन के अंडर आए ना, सब क्राइम और पॉल्यूशन कम हुआ, हम यहाँ पर आए, तब हमारा जीवन आया। उस समय आया डायनासोर लोग यहाँ पे 165 मिलियन ईयर तक रहे। उसके बाद वो लोग भी ख़त्म हो गए 165 मिलियन ईयर तक। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत बड़े थे, किसी भी खा देते थे। उनका एक तरफा राज था, क्राइम बहुत बढ़ गया था, एक तरफा था। तो धीरे धीरे क्राइम बढ़ने लगा, पाप बढ़ने लगा, और इतना बढ़ गया कि इस लाइन को टच कर दिया। जब इस लाइन को टच किया तब बियाबान आ गया, और बियाबान ने सबको नष्ट कर दिया, सबको मार दिया, सब डायनासोर को मार दिया। आज एक भी डायनासोर नहीं है। उसके बहुत सालों बाद 65 मिलियन ईयर के बाद हमारा अस्तित्व आया, हम आए अस्तित्व में। और सिर्फ 2 लाख साल में हम इतना पॉल्यूशन कर दिए, इतना क्राइम कर दिए, जितना वो लोग 165 मिलियन ईयर में किए थे। हम ऑलमोस्ट टच करने वाले हैं। अगर हम इसको टच कर देते हैं ना, तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे। और तब गारंटी नहीं कि हम और आएंगे इस दुनिया में।
डायनासोर लोग पहले थे, उनको बियाबान नष्ट किया, वो लोग अब नहीं हैं, उनका अस्तित्व नहीं है। अभी हम लोग आए, हम लोग इस लाइन को टच कर देंगे, उसके बाद हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, तो इसका कोई गारंटी नहीं कि आगे हम होंगे कि नहीं होंगे। तो हमें इसको टच करने से रोकना है। जितना ये लोग 165 मिलियन ईयर में किए थे, हम लोग 2 लाख साल में कर दिए। इतना ज़्यादा क्राइम और पॉल्यूशन, अगर ये टच हो गया ना तो सब खत्म। अब इसमें क्या बताऊँ यार, तुम देख ही रहे हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, बाहर जाते हो तुम घूम नहीं पाते हो। पाप कितना हो रहा है, पैसे के लिए किसी को मार देता है कोई आदमी, रेप्स वगैरह हो रहे हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, सब दिख रहा है। तुम लोग भी देखोगे कि लोग बिजनेस में लोग ऐसे होते हैं जो अपने फायदे के लिए नहीं बताऊंगा, समझ जाओ। कई नेता लोग ऐसे होते हैं जो क्राइम कराते हैं, ये सब बहुत बढ़ रहा है, ये सब यही सब तो है। एक जगह है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, यह है अपना हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में। क्या है वहाँ पे पता है? इतना सारा प्लास्टिक इकट्ठा है वहाँ पर, इतना सारा प्लास्टिक, बहुत सारा प्लास्टिक। कितना होगा बता, कितना सारा प्लास्टिक होगा? कितना सारा? 2-3 टन होगा। और कितना होगा? कितना हो सकता है? होगा कम से कम 100-200 टन। फ्रांस जानते हो, उसके एरिया से डबल इतना सारा प्लास्टिक वहाँ पर इकट्ठा है समुद्र में। धीरे धीरे पॉल्यूशन बहुत लिमिट को क्रॉस कर देगा, अपना क्राइम भी अपने लिमिट क्रॉस कर ही रहा है, टच करने ही वाला है। अगर अब हम नहीं रोके इसको, अगर हम नहीं रोके, लोगों तक ये बात नहीं पता चलेगा कि ऐसा करेंगे तो फिर कुछ हो सकता है करके, तो फिर लोग करते ही रहेंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हम भी नष्ट हो जाएंगे। इस बात को लोगों तक बताना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है कि बेटा तेरा लाइफ खतरे में है। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरा साथ दो, हम सरकार को इस बात को बताएं, जनता को इस बात को बताएं। कौन कौन है मेरे साथ? मैं हूँ तेरे साथ। मैं भी। ठीक है फिर कल मिलते हैं सब लोग। आज प्लान बनाते हैं कैसे करेंगे, ठीक कल से हम लग जाएंगे। बहुत कर लिए, जॉब, बिजनेस, पॉलिटिक्स, अब देश को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए भी कुछ करते हैं।